हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब बच्चों फ्रेंड्स, जिस तरह से जो फ़लस्तीन और हमास का युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध विराम हो गया है, तो इसी में खबर आई है कि यमन ने क्या करा। यमन ने एक जहाज़ पहले कब्जा किया था और भी जहाज़ उनके जो है इजराइल के कब्जा कर लिए हैं। इसके ऊपर जो है रज़ा गराफी की पूरी एक वीडियो आई, एनालाइज करेंगे पूरा वो इसके ऊपर। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। यमन की सेना, यमन के लड़ाकों और अंसारुल्लाह, जो मर्जी समझ लीजिए, बस समझ लीजिए कि जिस यमन ने जो कहा था वो कर दिया। इजराइल के एक बड़े से जहाज को उसने हाईजैक किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हुई और इजराइल की सिटी पिटी गुम हुई। अभी ये मामला चल ही रहा था और इधर सीज फायर हो गया 4 दिन का। इस दौरान यमन ने कहा कि हम सीज फायर नहीं मानते और हम तमाम समुद्री इलाकों में जहां तक हमारी पहुंच है, इजराइल के यहूदियों के जहाज़ों को हम इसी तरह से पकड़ेंगे। इसी 4 दिन के बीच इजराइल के 2 और जहाज़ों को किडनैप किया है। हाँ, यमन ने बड़ी कामयाबी से। ये तस्वीर देखिए, ये वो जहाज़ है दोस्तों जिसकी कंफर्म खबर है कि इसको तो किडनैप कर लिया गया है। सेंट्रल पार्क नाम का ये एक बड़ा सा शिप है जो इजरायली बिजनेसमैन अयाल ऑफेर का है। जी हाँ, अयाल ऑफेर इजराइल का एक बड़ा बिजनेसमैन है और बताया जा रहा है कि ये हौथीज ने हाईजैक कर लिया है। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये नहीं पता ये कोई और जहाज़ है, यानी तीसरा जहाज़ है जिसे किया गया है। पहला वाला जहाज़ तो भूल जाइए, वो तो किया ही है जिसमें 5000 व्हीकल थे। ये तीसरा शिप है जिसे यमन के मुजाहिदों ने पूरी तरह से घेर के उसको जब्त कर लिया है और यमन के अपने इलाकों में ले गए हैं। इसी तरह से इजराइल का एक कार्गो शिप इंडियन ओशियन में तैर रहा था, निकल रहा था यहाँ से, तो इंडियन ओशियन में ही एक ड्रोन हमला इजराइल के उस कार्गो शिप पर हुआ, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, शिप सही सलामत है। इल्ज़ाम लग रहा है ईरान पर कि ये कांड ईरान ने किया है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। बाकी ले चलूँ मैं आपको गज़ा के अंदर, तो गज़ा के अंदर सैनिक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिटार तक बजा रहे हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को नहीं मिलता तो इजराइल गज़ा पर और हमले न करता और इतने वार क्राइम कभी न करता। स्पेन का एक बड़ा शहर बार्सिलोना, जी हाँ, काफ़ी फेमस, हॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में यहाँ पर भी शूट होती हैं। बार्सिलोना की सरकार जो है, उस देश की स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसने इजराइल के साथ तमाम अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तक ख़त्म कर दिए हैं, तमाम एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है, जब तक इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन पर हमला बंद न कर दे। जोरदार तमाचा दोनों ही गालों पर इजराइल के 2 देशों ने मारा, स्पेन और बेल्जियम। मुसलमान देश इन दोनों देशों का नाम अपने दिमाग में डाल लें और बच्चे जनरल नॉलेज को अपडेट कर लें। बेल्जियम और स्पेन ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। दोनों ने एक साथ अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इजराइल को तुरंत इसी वक्त हमले को परमानेंटली बंद करना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। और साथ में स्पेन ने क्लियर कहा कि अगर यूरोप या यूनियन भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं तो हम मान्यता देंगे। यानी आपको बता दूं कि स्पेन और बेल्जियम मान्यता भी देने को कह रहे हैं फिलिस्तीन को, और साथ ही पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। इसके बाद इतना इजराइल बौखला गया कि दोनों देशों के दूतों को बुलाकर, एम्बेसडर को बुलाकर काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप दोनों देश टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये हैं इब्राहिम हमदा, जिनको जेरूशलम में इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। ये हमास के सीनियर लीडरों में से एक थे। हमास का काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है। जहां 40 दिन तक बमबारी हुई हो,
वहां 4 दिन में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हजारों की तादाद में गज्जा के लोग अपने सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए लाइन में लगे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर एक्स, जिनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए बोल रही थी, उन्होंने फिर से एक बार बयान दिया और कहा कि हम अपने देश पर पूरा प्रेशर बना रहे हैं कि हमारा देश इजराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को ख़त्म कर दे, अपने लोगों को वापस बुला ले, क्योंकि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। Aquí, en España, la presión social y política y ese movimiento por el fin del genocidio ha logrado que finalmente el presidente Sánchez se haya tenido que mover y que España, aunque sea tras mes y medio de asesinatos masivos de civiles, haya retirado por fin a la embajadora en Israel. Esta tensión diplomática es una buena noticia y es el resultado de una opinión pública crítica. Desde aquí, quiero pedirle al presidente Sánchez que ahora que ha podido comprobar por sí mismo que un Estado genocida como el israelí no se le puede frenar únicamente con palabras, es el momento de dar un paso adelante definitivo y acordar medidas concretas. Romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin. बात करें आंकड़ों की तो 40,000 टन इजराइल गज्जा पर बम गिरा चुका है। यानी इतने खतरनाक और इतने भारी बम और इतनी मात्रा में बम कि इतने बमों में पूरा का पूरा शहर नहीं, पूरा एक देश तबाह हो सकता है। दोस्तों, परमाणु बम की शिद्दत वाले बम ये गिरा रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों से 3,200 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। सोचिए, और ये गिरफ्तारी बिना किसी वजह है। देखिए, नेतन्याहू का बयान भी आया। नेतन्याहू ने कहा कि हम इस सीज फायर को बढ़ा सकते हैं, शर्त यह है कि हर दिन हमास को हमारे 10 कैदियों को रिहा करना होगा। החזרנו הערב עוד קבוצה של חטופים, ילדים ונשים, ואנחנו מתרגשים עד עומק ליבנו, העם כולו, כשרואים את האיחוד הזה של המשפחות, פשוט מרטיט את הנפש. דיברתי עכשיו עם הנשיא ביידן בהתרגשות רבה, כמובן גם על הילדה הקטנה אביגיל. איזה אושר לראות אותה איתנו, אבל מנגד איזה צער שהיא חוזרת למציאות שאין לה הורים. אין לה הורים, אבל יש לה עם שלם שמחבק אותה, ואנחנו נדאג לכל צרכיה. אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד, יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה... वहीं आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को सपोर्ट यानी गाजा को सपोर्ट करते हुए एक बयानबाजी के दौरान उन्होंने कह दिया कि गज्जा के अंदर यहूदी लड़की खो गई है। तो खोने की बात बोलने पर इजराइल इतना भड़क गया कि उसने आयरलैंड के एम्बेसडर को बुलाकर सुना कर रख दिया और कहा कि ये क्या मतलब होता है, उसने तो किडनैप किया है, वो आतंकवादी हैं, हमारे बच्चे किडनैप हुए हैं, खोए नहीं हैं। इतिहास गवाह है और गवाह रहेगा, काले अक्षरों से लिखा जा चुका है। इजराइल ने 67 पत्रकारों को गज्जा के अंदर कत्ल कर दिया है। इतिहास में पहली बार इतनी भारी मात्रा में किसी देश ने, किसी आतंकी संगठन ने इतनी बड़ी मात्रा में पत्रकारों को मारा है। इतिहास ये याद रखेगा। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपनी पूरी ताकत से
जंग की नई शुरुआत करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता और हम जीत नहीं जाते। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ। इससे पहले की रिपोर्ट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये थी रज़ा गराफी की वीडियो। बहुत अच्छा एनालाइज किया उन्होंने। तो जो यमन के यू होते हुती विद्रोही, उन्होंने क्या करा, पहले एक जहाज़ को कब्जा कर लिया था। उसमें बहुत सारी गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ियाँ, उनको सबको गाड़ियों को उतार लिया था नीचे और उसको कब्जा मिल लिया। उसके बाद 2 और जो जहाज़ है कब्जा कर लिया। तो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेता जा रहा है इधर। पता नहीं उसका आगे जाके क्या होगा। तो ये लड़ाई फिलहाल तो रुकी हुई है, आगे पता नहीं इस लड़ाई में क्या होगा। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा एनालाइज किया रज़ा गराफी ने। तो इनके चैनल को जरूर सपोर्ट करें क्योंकि वीडियो इन्हीं की है। तो इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।